अस्सलाम वालेकुम, सफ़ी न्यूज़ में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज 12 अप्रैल 2020 है और आज की इस वीडियो में हम आपके साथ सऊदी अरबिया के गुज़िश्ता 24 घंटों की ताज़ा तरीन खबरें शेयर करने वाले हैं। देखते रहिए वीडियो को लाजिम लास्ट तक। सऊदी अरबिया में कर्फ्यू मज़ीद जारी रहेगी। खादम हरमीन शरीफीन शाह सलमान बिन अब्दुल-अज़ीज़ ने कोरोना वायरस की फैलाव को रोकने के लिए मुमलिकत भर में जारी कर्फ्यू में ताय्यम सानी तौसिया का हुक्म दिया है। सरकारी खबर रसा एजेंसी SPA और अरब न्यूज़ के मुताबिक वज़ारत दाखिला के ज़राए ने एक बयान में बताया कि शाह सलमान ने 21 दिन के लिए लगाई जाने वाली कर्फ्यू की मुद्दत खत्म होने से पहले ही ये हुक्म जारी किया है। शाह सलमान बिन अब्दुल-अज़ीज़ ने पीर 23 मार्च को कर्फ्यू लगाने का हुक्म दिया था, जिसकी मुद्दत हफ्ता और इतवार के दरमियान खत्म हो रही थी। बयान के मुताबिक कर्फ्यू में तौसिया का इक़दाम मकसद ये यकीनी बनाना है कि कोरोना वायरस के फैलाव को मुकम्मल कंट्रोल में रखा जाए। याद रहे कि शाह सलमान बिन अब्दुल-अज़ीज़ ने कोरोना वायरस के फैलाव को कंट्रोल करने और सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्कियों की सेहत और सलामती के खातिर पीर 23 मार्च की शाम से 21 दिन के लिए मुमलिकत भर में जज़वी कर्फ्यू नाफिज करने का हुक्म जारी किया था। इस पूरी खबर का शॉर्टकट मतलब यही है कि जो कर्फ्यू है वो अगले हुक्म आने तक ऐसा ही जारी रहेगा, शाह सलमान ने ऐलान किया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगला खबर है मशरिकी रीजन की 80% लेबर कैंप स्कूलों में मुंतकिल करने का फैसला किया गया है। मशरिकी रीजन में म्यूनिसिपैलिटी मजदूरों की 80% रिहायशी कैंप आर्जी तौर पर स्कूलों में मुंतकिल करने का हिदायत की है। कोरोना वायरस की इंसदाद के लिए जारी कोशिशें और सख्त एहतियाती तदाबीर के पेश नज़र रीजन के 80% लेबर कैंप खाली कराए जाएंगे। सबक वेबसाइट के मुताबिक मशरिकी रीजन की मीर इंजीनियर फहद बिन मोहम्मद ने कहा है कि मशरिकी रीजन की महकमा तालीम ने बातचीत के बाद फैसला किया है कि लेबर कैंपों में रहने वाले मजदूरों को आर्जी तौर पर स्कूलों में रिहाइश पर अहम की जाएगी। इन्होंने कहा है कि लेबर कैंपों में ये बात नोट की गई है कि वह रिहाइशों का अज़दहाम है, जिसके बाइश माशरती फासला रखना मुमकिन नहीं। इन्होंने कहा है कि कैंपों में मजदूरों का अज़दहाम मिल मिलाप और करीब रहने की वजह से कोरोना वायरस फैलने की इम्कानात ज्यादा है। इन्होंने बताया कि महकमा तालीम ने हमें दमाम शहर में पूरी तौर पर 15 स्कूल दिए हैं, जिन्हें मजदूरों के लिए आर्जी रिहाइश में तब्दील किया जा रहा है। इन्होंने कहा है कि मज़कूरा स्कूलों में सफाई और जरासीम कश अदवाइया का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ मजदूरों की रिहाइश के लिए जरूरी तब्दीलियाँ की जा रही है। इन्होंने कहा है कि स्कूलों में रहने वाले मजदूरों में मास्क, दस्ताने और सैनिटाइज के अलावा एहतियाती तदाबीर पर भी अमल किया जाएगा। पिछले एक हफ्ते में कोरोना के बेशतर मरीज गैर मुल्की। सऊदी वजारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अल अब्दाली ने कहा है कि गुज़िश्ता 5 से 7 दिनों के अंदर जिन अफराद में कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव आया है, इनमें से 70 से 80% गैर मुल्की है। तर्जुमान सेहत ने हफ्ते को योमिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि रोजाना की बुनियाद पर जो केसेस सामने आ रहे हैं, इनकी मुख्तलिफ वजह है, जिनमें लोगों की जनब से मकरूरा एहतियाती तदाबीर इख्तियार न करते हुए समाजी राबितों को बेहाल रखना है, जिसकी वजह से कोरोना वायरस इनमें मुंतकिल हो जाता है। बिजली कंपनी का सामान चोरी करने वाले गैर मुल्की गिरफ्तार। रियाज पुलिस ने बिजली कंपनी से केबल और सर्किट ब्रेकर और दीगर सामान चोरी करने वाले 8 रकनी इंडियन को गिरफ्तार कर लिया है। सऊदी खबर रसा इदारे SPA ने रियाज रीजन के पुलिस तर्जुमान कर्नल शाकिर तविजरी के हवाले से बताया कि पुलिस को इत्तला मिली थी कि नामालूम अफराद बिजली कंपनी से केबल, सर्किट ब्रेकर्स के अलावा दीगर कीमती अशिया चुरा रहे हैं। इत्तला मिलने के बाद पुलिस ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी की मनसूबा बंदी शुरू कर दी ताकि इन्हें मशरूका सामान के साथ गिरफ्तार किया जा सके। पुलिस पार्टी जल्द नेटवर्क तक पहुंच गई और चोरों ने अपने इब्तिदाई तहकीकात में अपने जराइम का एतराफ करते हुए बताया कि इन्होंने रियाज के 26 इलाकों में 128 वारदातें किए हैं, जिनकी मालियत 18,50,000 रियाल थी। मुल्जिमान की उम्र 30 से 50 बरस की माबीन है। इनसे मजीद तहकीकात जारी है। मलेशिया से भी सऊदी शहरियों की वापसी। सऊदी अरब की जानब से बैरून मुल्क फंसे अपने सऊदी शहरियों को वापस लाने के लिए इंतजामात मुकम्मल की जाने की बात हफ्ते को मलेशिया से 219 मुसाफिरों को लेकर एक परवाज दमाम पहुँच गई। अरब न्यूज़ के मुताबिक जुम्मे को इंडोनेशिया से 250 मुसाफिरों को लेकर पहले परवाज दमाम पहुंची थी। दमाम मुसाफिरों का हवाई अड्डे पर इब्तिदाई तबी मुआयना करने के बाद इन्हें खसूसी बसों के जरिए पहले से मखसूस आइसोलेशन सेंटर में पहुंचा दिया गया है। वेब न्यूज अजल के मुताबिक मशरिकी रीजन की इदारा अमूर सेहत का कहना है कि आने वाले तमाम सऊदी शहरियों को दमाम के शाह फहद इंटरनेशनल अस्पताल से तमाम हिफाजती इंतजामात इख्तियार करते हुए अलखुबर की गेस्ट हाउस में पहुंचा दिया गया है, जहां इनकी 14 रोज तक निगरानी की जाएगी। मार्केट में खरीदारी और
اس کے بعد کی احتیاطی تدابیر۔ سعودی وزارت صحت نے کورونا وائرس سے محفوظ رہتے ہوئے خریداری کرنے کے بعد پوڈ کو وائرس سے محفوظ بنانے کے حوالے سے احتیاطی تدابیر جاری کی ہے۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت صحت کی ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایک شخص کی جانب سے پوچھی گئی سوال کے حوالے سے بتایا ہے کہ مارکیٹ میں خریداری کرنے سے قبل ٹرالی کی ہینڈل کو جراثیم کش ٹیشو پیپر سے صاف کرنا ضروری ہے۔ جاری ہدایت میں مزید کہا گیا ہے کہ سامان کو گھر لانے کے بعد انہیں جراثیم کش محلول والے ٹیشو سے اچھی طرح صاف کر کے اسٹور کیا جائے۔ فروٹ اور سبزی گھر لانے کے بعد پانی کی واقبر مقدار سے دھوئے اور اس کے بعد انہیں فریج میں رکھے اور رش کے اوقات میں سپر مارکیٹ میں جانے سے گریز کرے۔ کرفیو کی خلاف ورزی اور کلاشنکوف سے فائرنگ۔ ریاض پولیس نے کرفیو کے اوقات خلاف ورزی کرتے ہوئے کلاشنکوف سے ہوائی فائرنگ کرنے والے سعودی شہری کو گرفتار کر لیا۔ ویب نیوز اجل کے مطابق سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں گاڑی میں سوار ایک شخص کو کرفیو کے اوقات کے دوران کلاشنکوف سے ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ پولیس نے ویڈیو شیئر کرنے والے کو ٹریس کر کے انہیں گرفتار کیا اور اب اس کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ تدفین کے لیے کمپیوٹرائز تھرمل کیمروں کا استعمال۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق کیمروں کی تنصیب کا مقصد کورونا وائرس سے بچاؤ اور تدفین کے لیے آنے والوں کا جسمانی درجہ حرارت ریکارڈ کرنا ہے۔ قبل اعضاء بلدیہ کی جانب سے جسمانی درجہ حرارت ریکارڈ کرنے والا کمپیوٹرائز تھرمل سسٹم متعدد مقامات پر نصب کیا جا چکا ہے جس کے ذریعے دور سے ہی انسانوں کی جسم کا درجہ حرارت نوٹ کر لیا جاتا ہے۔ بلدیہ نے مدینہ شہر کی صفائی کارکنوں کی رہائشی کمپاؤنڈ میں بھی یہ سسٹم نصب کیا ہوا ہے۔ بلدیہ کے ایک ذمہ دار کے مطابق کارکنوں کو ڈیوٹی پر روانہ کرنے سے قبل اور ڈیوٹی ختم ہونے کے بعد کمپاؤنڈ میں داخل ہونے سے درجہ حرارت ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ اگر کسی کارکن کا درجہ حرارت زیادہ ہوتا ہے تو اسے پوری طور پر ہسپتال بھیج دیا جاتا ہے۔ ولی عہد سے روسی صدر کا ٹیلی فون رابطہ۔ ولی عہد وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان سے روسی صدر پوٹن نے ٹیلی فون رابطہ کیا ہے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی کے مطابق دونوں رہنماؤں نے تیل مارکیٹ میں نرخوں کے استحکام کے لیے کی جانے والی کوششوں کا جائزہ لیتے ہوئے اس بات کی اہمیت پر زور دیا ہے کہ تیل کے نرخوں میں ٹھہراؤ علمی معیشت کی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ انہوں نے تیل پیدا کرنے والی ممالک کے درمیان تعاون اور افہام و تفہیم برقرار رکھنے کو ضروری قرار دیتے ہوئے دونوں ممالک کے کردار پر تبادلہ خیال بھی کیا ہے۔ جی تو ناظرین، یہ تھے سعودی عربیہ کی گزشتہ 24 گھنٹوں کی تازہ ترین خبریں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آیا تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے اور ہمارے چینل صفی نیوز کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔